हम राजस्थान से जोधपुर से आए हैं। अभी पिछले काफी टाइम से हम सोच रहे हैं एक बार अयोध्या जाके हम रामलला का दर्शन करें। आज हम यहाँ आए तो हम सोच रहे अयोध्या नहीं, हम स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में पहुंच गए, ऐसा एहसास हो रहा है आपको? हाँ जी स्वर्ग में चले गए। नरेंद्र मोदी बनेगा 400 पार। राजस्थान का अभी भी विधानसभा चुनाव हुआ, बोला हम रिपीट करेंगे। रिपीट को छोड़ के हमने पीछे छोड़ दिया कांग्रेस को। और इस आप लोग कहाँ से हैं? मोदी चाहिए हमको भी। आपको भी चाहिए? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान जोधपुर से। अच्छा, इन्हें भी मोदी जी चाहिए। हाँ, इधर से कोई कुछ कहना चाहिए? आगे आओ, सामने आ जाओ भाई, जल्दी। जिसको भी कुछ कहना हो अपनी जगह खड़े हो जाइए। आता हूं। एबीपी न्यूज का हम हार्दिक स्वागत करते हैं अयोध्या में, और आपने हमारी बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए आपको धन्यवाद। सभी राम भक्तों की तरफ से आपको हमें धन्यवाद। प्रधानमंत्री किनको बनवाना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनेंगे। और दो बात हम आपसे और कहना चाहते हैं कि हमारे योगी बाबा ने कहा था कि हम गर्मी निकाल देंगे, तो गर्मी योगी बाबा ने निकाल दी। और देखो कांग्रेस वाले स्वेटर पहन के आए हुए हैं। हाँ, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ एक ही नेता है पूरे भारत में, सिर्फ मोदी सरकार है। मोदी एक ही नेता है, मोदी। मोदी, ओनली मोदी जी। हम कर्नाटक से आए हैं यहाँ पे। ये अयोध्या धाम देख के बहुत खुश हो गया। स्वर्ग जैसी नगरी अयोध्या बनाया हमारे योगी जी बाबा जी के नगरी में पधारे हैं। आपकी कृपा से अभी एबीपी न्यूज़ से कृपा से हम यहाँ पे लाइव पे हैं। अभी हमारे कर्नाटक में 28 पार। अच्छा, सारी लोकसभा सीटें हैं। आप कहाँ से आए? यहीं अयोध्या से हैं और आदरणीय अवधेश पांडे जी के संरक्षण में, उनके निर्देशन में हम लोग वॉलंटियर के रूप में व्यवस्था देख रहे हैं मंच की। अच्छी बात है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम गोंडा से आए हैं। अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के नेता मेरे साथ मंच पर हैं। आप दोनों से ये सवाल है, अब आप ये मत कह दीजिएगा इन्हें कि ये जनता नहीं है। मैं तो ऐसे ही रैंडमली घूम रहा हूँ, किसी के सामने भी माइक रख रहा हूँ। आप लोगों में दलों के किसी भी नेता का नाम क्यों नहीं लोग ले रहे हैं प्रधानमंत्री की जब भी बात हो रही है? अब देखिए किस विचारधारा के लोग यहाँ पर हैं, जो जिस पार्टी। आप अपनी विचारधारा के कुछ लोग यहाँ ले आते? नहीं, अगर आपने कहा होता तो जरूर लेकर आते। हमने कैसे नहीं कहा, हमने आपको आमंत्रित किया है, सादर आमंत्रित किया है। अब देखिए कोई मंच पूरा लोकतंत्र का यहाँ ये मंच नहीं इस तरह का है कि आप यहाँ से पूरा सर्वे लेंगे। यहाँ पर कर्नाटक, राजस्थान। ये नहीं कह रहा, ये इत्तेफाक हो सकता है कि जितने लोग यहाँ पर हैं बीजेपी के हो सकता है कार्यकर्ता हो, लेकिन कोई तो एक मिले जो आपकी पार्टी के नेता का नाम भी ले। अब देखिए इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, अगर आप बहुत मासूमियत से ये जवाब देते हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताइए। देखिए बहुत से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सब मोदी मोदी कह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पूछ लीजिए कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको मोदी सरकार ने नौकरी दी है, हाथ खड़ा कर दे। मोदी सरकार ने किसी को नौकरी दी है? यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ किसको नौकरी दी है मोदी सरकार ने? इधर आइए, इधर आके बताइए, पूछ रहे हैं। आइए इधर आइए, भाग के आइए। हाँ बोलिए। नौकरी की जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे कमा खा रहे हैं। इतना रोजगार दे दिया है मोदी जी ने, योगी जी। रोजगार तो बहुत है, हम बहुत कमा रहे हैं। पहले तो कमा नहीं, नौकरी मिली? नौकरी नहीं, लेकिन कमाई है ना, रोजगार मिला है मेरे। नौकरी किसको मिली है? ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि जितने लोग हैं जरा बताइए आके कि किसी को नौकरी मिली सरकार की वजह से। मेरे दो मैंने अभी यहाँ सबसे सवाल किया था, एक आदमी हाथ खड़ा कर दे जिसको मोदी सरकार ने नौकरी दी है। आप ही के सामने बताइए। अभी अच्छा, आप ही के लिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई एक आदमी बता दे इस वक्त देश के ऊपर कितना कर्ज है। कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दे। माता जी, आपने कहा था मोदी सरकार आपको सिलेंडर दिया, 2014 में 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का है। बता दीजिए कितने लोग इससे बहुत खुश हैं? अच्छा ये बताइए, तो इतनी जनता अगर दुखी है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, फिर अभी अगर ये मोदी मोदी कह रहे हैं, वजह क्या है? मैं देखिए ये धार्मिक भावनाओं में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वो किया है कि मंदिर उन्होंने बनवाया। अरे मंदिर तो कोर्ट के आदेश पे बना, इन सब के चंदे से बना है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ नहीं किया है। धार्मिक भावनाओं की वजह से ये माहौल बना हुआ है, कह रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि चंदा क्या होता है, समर्पण निधि क्या होती है। मुलायम सिंह जी की सरकार में अयोध्या की गलियां रक्त रंजित हुई। निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का काम किया मुलायम सिंह जी की सरकार ने। निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया। ये सब अयोध्या में, इनको मंच पर खड़ा होने का अधिकार नहीं है। ये निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग अयोध्या। बोले दीजिए बारी। एक मिनट। इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने एक गोलियां चलवाई है ना, मानते हैं ना, तो इन्होंने ही पद्मश्री उनको क्यों दे दिया? क्या इसीलिए गोलियां चलवाई थी, इसलिए इन्होंने क्यों दिया पद्मश्री उनको? गोलियां चलवाई तो अयोध्या के जो सम्मान की बात करेगा, जो वही देश पर राज करेगा। जो आदमी गोलियां चलवा रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रही। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, मैं वो इकलौता आदमी हूं जो समाजवादी पार्टी में था, उसका विरोध किया और आज उसको निकलवा के रहा पार्टी में, लेकिन इनकी सरकार ने एक कार्रवाई नहीं करी। 1 साल से वो आदमी
हिंदुत्व को चुनौती दे रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। जवाब लेते हैं, क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? क्यों नहीं कार्रवाई करते? भारतीय जनता पार्टी सरकार में आप लोग हमेशा सनातन के पक्ष में रही है, विरासत का सम्मान करती है, आस्था का सम्मान करती है, और इसी आधार पर जब ये कोर्ट में राम जी के खिलाफ खड़े होते थे तो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में कहती थी हम आएंगे और राम जी के मंदिर में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। वो काम हमने करके दिखाया है। ये मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग जो एक परिवार को अपनी पार्टी समझते हैं, ये किसी ठीक है, हो गया आपकी बात। अरे एक मिनट, क्या धार्मिक भावनाएं भड़काने की वजह से बीजेपी को फायदा मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, धार्मिक भावनाएं नहीं भड़काई जा रही हैं। और आपने जो पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने किसको नौकरियां दी हैं, इसका आंकड़ा तो शायद मेरे पास नहीं है, राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इतना तो पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुतों की नौकरियां ले ली हैं जो पिछले 74 सालों से यही कह रहे थे कि हमारी सरकार आई तो हम आपको नौकरी देंगे। आज बेरोजगार हो गए हैं अखिलेश यादव जी, आज राहुल गांधी जी बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर की यात्रा कर रहे हैं, भटकाव में निकल पड़े हैं। तो बेरोजगारी आई है साहब, लेकिन ये बेरोजगारी राजनीतिक पार्टियों के पास आई है, और ये आपको जवाब देना चाहिए कि आपने 70 सालों से क्या किया था। आप लोग बेरोजगार हुए हैं दरअसल। आज किसान जो है किस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक मेंबर का टिकट मांग ले, इनको इनकी हैसियत पता लग जाएगी। एक परिवार की पार्टी है, इनको एक मेंबर का, एक पार्षद का टिकट मांग ले, पता लग जाएगा समाजवादी पार्टी क्या है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकी पूरी पार्टी में कोई नहीं होगा। मैं भूतपूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष हूं, 4.5 लाख लोगों का तो मैं खुद हूं। वैसे अफजाल अंसारी आपके नेता सैनिकों के ही नाम पे वोट मांगते हैं, ये मत बोलिए। भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान हमारी पार्टी करती है। जिस दिन एक टिकट मांग लेंगे और सरनेम नहीं लिखा होगा आपके पास, आप गिड़गिड़ाएंगे, आपको एक टिकट नहीं मिलेगा। ये सैनिकों की बात कर रहे हैं। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई इस देश में जिसने सैनिकों की सुविधाएं कम की हो। इनकी पहली सरकार है जिसने सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाएं कम कर दी। अब आपकी बात हो गई, यहाँ से किसी को कुछ कहना है? हाँ, किसी ने कोई सवाल पूछना है किसी से? हाँ बोलिए। अभी ये कह रहे थे कि कौन पार्टी का नाम बोलिए? सर बता रहे थे, हाँ समाजवादी पार्टी पर। इनको मैं मतलब बहुत दिन से देखता हूँ, ये पहले तो न्यूटन भाषण देते हैं, ये इस तरह देते हैं पहले की, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग राम के भक्त हैं, तो ये बताते हैं कि यहाँ किसी को नॉलेज नहीं है। मैं भी इलाहाबाद में हूँ, पढ़ाई करता हूँ, नौकरी की बात मैं भी अभी फिलहाल नहीं पाया हुआ हूँ, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में पा जाऊँ। ये कहते हैं भारत पे कितना कर्ज है, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत पे है, और उससे दुगना कर्ज अमेरिका पे है। तो इसका मतलब अमेरिका डेवलपमेंट नहीं है क्या? तो कर्ज ये जरूरी नहीं कि कर्ज भारत के पास है, वो पैसे वो जो कर्ज है जो भारत ने लिया है, उस पैसे का यूज कहाँ हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट ये। हाँ, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे खड़े होके बाबा। हाँ? जय श्री राम। प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? प्रधानमंत्री जय श्री राम मोदी जी, योगी जी। मोदी जी और योगी जी दोनों? तो अरे ये पेच फंसा देंगे आप तो ऐसे में। किसी एक का नाम लीजिए। मोदी जी। अच्छा, फिर आएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी। कौन, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी। जल्दी बोलिए फटाफट। बाबर तेरी छाती पर हमने भगवा लहराया है, सौगंध राम की खाई थी और मंदिर वही बनाया है। ठीक है, तो ये तो अयोध्या की जनभावना आपने देखी, यहाँ के लोगों का क्या कहना था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।